मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। अब तक सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच कोई बात नहीं बनी है। 6 मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं। सरकार आकर बातचीत करे, ये जूनियर डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है। सीएम और चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मिलने की अपील की है जूनियर डॉक्टर्स ने और बयान दिया है कि आधिकारिक तौर पर मंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई है। हम भी चाहते हैं कि जल्द हड़ताल खत्म हो, मरीजों के लिए हम भी चिंतित हैं। टॉर्च जलाकर रात में भी प्रदर्शन करते जूनियर डॉक्टर्स, उनकी 6 सूत्री मांगे हैं। सरकार आकर बातचीत करे, ये जूनियर डॉक्टर्स ने कह दिया है। 1 2 3 4 तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हमसे मिले और जल्द से जल्द इस जो गतिरोध बना है उसको खत्म करें, ताकि जितना भी जो जुड़ा जितना परेशान है उतना ही मरीजों के लिए चिंतित भी है और मरीजों के हितों में इस आंदोलन को खत्म करें ताकि जुड़ा काम पर लौट पाए। 2 संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इंदौर से दीपक यादव और भोपाल से नीलम गुरवे। सबसे पहले ले चलते हैं भोपाल। नीलम, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है और दूसरी तरफ डॉक्टर ये भी कह रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि बातचीत करे सरकार, लेकिन सरकार तो सख्ती कर रही है। जी बिल्कुल, 7वें दिन भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और अब भी सरकार और इनके बीच कोई बात नहीं बनी है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कुछ देर पहले ही वीडियो जारी करके कहा है कि हम अपील करते हैं सरकार से कि वो हमसे संवाद करे। हम भी नहीं चाहते हैं कि मरीज जो है परेशान हो और हम मरीजों के लिए चिंतित हैं। पर आधिकारिक तौर पर अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। जहां एक और सरकार लगातार कह रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, वहीं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के किसी भी प्रतिनिधि से अब तक आधिकारिक तौर पर बातचीत की पहल नहीं की गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम गांधी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में है और जूनियर डॉक्टर्स यही लगातार 7वें दिन से जमे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। हम इनसे ही बात करेंगे कि आगे इनकी ओर से क्या कुछ पहल की जाती है, क्या कुछ इनकी ओर से रणनीति जाती है। मैम, 7वां दिन है, लगातार काफी सख्त कार्रवाइयां आप लोगों के ऊपर की जा रही है, तो सरकार कह रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, पर आप लोग का कहना है कि आधिकारिक तौर पर बातचीत नहीं हुई है। कहाँ कुछ पेच फंस रहा है? हमें भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि बात कहाँ अड़ रही है। मतलब वो मीडिया में बोल रहे हैं कि बात हो रही है, वो बात करना चाह रहे हैं हमसे। हम खुद यहाँ पे खड़े हैं, पूरे 24 घंटे यहाँ पे ही बैठे रहते हैं और दूसरे जैसे जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, वहाँ के भी जुड़े मेंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं बात करने के लिए, पर फिर भी मतलब उनकी तरफ से हमें तो कोई पहल नजर नहीं आ रही है। ऐसी कुछ नोटिस जारी किए जा रहे हैं, आपके पालकों को नोटिस भेजा जा रहा है, एक तरीके से एक प्रेशर की टैक्टिक्स अपनाई जा रही है सरकार की ओर से, पर आप लोग अब भी डटे हैं। कब तक डटे रहेंगे, क्योंकि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने पर अब आ गई है? देखिए, आज 7वां दिन है और हमने 7 दिन मतलब इसलिए तो नहीं 7 दिन हमने स्ट्राइक करी थी कि हम 8वें दिन बिना किसी बात के हम स्ट्राइक छोड़ दें, है ना। तो फिर हम यही चाहते हैं कि सरकार अपनी तरफ से आगे आए, हमसे बात करे। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है हम उनसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है, नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, पर उसके लिए उनको हमसे बात करनी पड़ेगी। हॉस्टल खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। भोपाल में भी 28 डॉक्टर्स को नोटिस मिले हैं। क्या कुछ प्रबंधन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है खाली करने का? जी, दबाव तो सरकार की तरफ से ऑलरेडी बना दिया गया है कि इतने सारे नोटिस निकाल दिए गए हैं। बॉन्ड राशि भरो 10 लाख, 30 लाख, हॉस्टल लिविंग का लेटर निकाल दिया गया है। 28 पीपल के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, पर अभी दबाव ऐसा है कि हमने दिन से रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ा समय दिया जाए और सर भी हमारे इन बातों पर थोड़ा गौर कर रहे हैं। बाकी जो सरकार दबाव बना रही है वो तो आप सभी लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि सरकार जो है दबाव बना रही है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। इनको बॉन्ड राशि भरने के लिए भी नोटिस जो है अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर डॉक्टर्स को दे दिए गए थे, पर ये अभी डटे हुए हैं और सिर्फ यही चाह रहे हैं कि सरकार आगे आकर के हमसे बातचीत की पहल करे। ये पूरा मामला बातचीत के जरिए अगर सुलझाया जा सकता है तो इसे सुलझाने, अब भी देखने की बात है कि आज क्या कुछ इसमें आगे होता रहेगा। सारी खबरों से हम लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहेगा हमारे साथ में। इंदौर ले चलते हैं, दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, इंदौर में भी लगातार मुखर है जूनियर डॉक्टर्स, क्या स्थिति अब बन रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल को 6 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं थोड़ी चरमराई जरूर है, इसकी वजह से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन वो व्यवस्थाएं काफी कम है। अभी भी मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स की काफी जरूरत है और लगातार जूनियर डॉक्टर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रक्तदान के माध्यम से अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक कहाँ पर सहमति नहीं बन पा रही है आप लोगों की?
अभी तो सरकार ने हमसे बात करने की कोशिश की ही नहीं है। हमने फर्स्ट डे से यही मांग रखी कि सरकार हमसे बात करे, हमारी जो मांगे हैं उनको सुने, पर वो बात करने का तरीका अपना नहीं रही है और ऐसा कोई सकारात्मक रुख सरकार की तरफ से नहीं आया। हमने तो फर्स्ट डे से अभी तक पूरा इसी पे जोर किया कि हम आपस में बैठें, बातचीत करें और हमारी मांगों को सुना जाए। इवन उन्होंने ये बोला कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके लिए रीवा ने, जबलपुर ने, ग्वालियर ने और कल इंदौर जेडीए ने भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है ताकि मरीजों को जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, कोविड पीरियड में ऐसा है कि ब्लड डोनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है लोगों को। कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, कुछ को कोविड हुआ है तो रिकवर हुए हैं, तो ब्लड की काफ़ी दिक्कत जा रही थी। इस कारण से हम लोगों ने कल ब्लड डोनेशन एक कैंप यहाँ आयोजित किया है जो पूरे 48 घंटे तक चलेगा ताकि मरीजों को ब्लड मिल सके। तो हम लोग अभी भी पॉजिटिव वे पे मरीजों की सेवा ही कर रहे हैं किसी न किसी तरह से। तो ऐसा नहीं कि हम मरीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, पर सरकार को ये चाहिए कि सरकार हमारी मांगों को सुने, हमारी बातों को सुने, क्योंकि हम भी तो जनता के बीच से ही उठ के आए हैं। हम ऐसा नहीं कि हम अलग से कहीं से आए हैं। तो जो हमारी मांगे हैं और सरकार ये बोल भी रही कि हमने उनकी मांगे मान ली है, अगर मान ली है तो उसका एक रिटर्न आदेश दिखा दे और हमसे बातें करे ताकि आगे की जो समस्याएं हैं या हम दोनों मतलब सरकार और रेसिडेंट डॉक्टर के बीच जो भी गतिरोध है वो दूर किया जा सके और हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकें। ग्वालियर में, भोपाल में नोटिस दिए गए, हॉस्टल खाली करवाए गए, इंदौर में भी किसी तरह का कोई आदेश आप लोगों के लिए? इंदौर में अभी तक तो कोई आदेश नहीं है, बट जो आदेश दिया जा रहा है भोपाल में, ग्वालियर में, वो क्यों दिया जा रहा है? हॉस्टल खाली क्यों करवाया जा रहा है? हम सरकार से यही तो बोल रहे हैं कि आप हमसे बात करें। आप हमसे बात करने की बजाय हमें नोटिस दे रहे हैं। भोपाल में नोटिस दिया गया कि आप हॉस्टल खाली करें, आप बॉन्ड की 30 लाख राशि जमा करें। आप बताएं कि यहाँ पे हम रेसिडेंट डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, दिन रात पिछले 1.5 साल से अपना काम कर रहे हैं। सभी लोग बिल्कुल हर चीज़ में हमेशा से डटे हुए हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी मरीज को नुकसान हो। आज भी हम अपनी ड्यूटी पे जाने को तैयार, हम अपने कपड़ों में आए हैं और सरकार बस हमको लिखित में वो चीज़ जो उन्होंने मानी वो दे दे। हम अभी से हमारी ड्यूटी शुरू कर देंगे, अभी से हम हमारे सेवा शुरू कर देंगे। लिखित में आदेश हो जाए, लेकिन सरकार लगातार आपके टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है कि जो वक्त है ये अभी स्ट्राइक करने का नहीं है। देखिए, स्ट्राइक करने का ऐसा कोई टाइम नहीं होता। हर समय ऐसा है, मरीज होते ही हैं। अभी कोविड के मरीज है, दूसरे टाइम पर दूसरी एक्सीडेंट, अभी लॉकडाउन है, एक्सीडेंट्स के केस कम है, दूसरे केसेस कम है, उसके हिसाब से कोविड के मरीज ज्यादा है, दूसरे समय दूसरे मरीज ज्यादा होते हैं। तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता है जिस समय डॉक्टर फ्री हो या हड़ताल का कोई सही समय आ जाए। आप ये बताइए, जब डॉक्टर्स के ऊपर अत्याचार होता है, किसी पेशेंट की डेथ होती है, डॉक्टर्स को मारने आते हैं, तब क्या सही समय होता है? तब हमको कोई बचाने आता है, तब हमको कोई बचाने नहीं आता। इतना बड़ा अस्पताल है, इतने हर दिन आप लोग केस देखते हैं, हर दिन केस हो रहे हैं, हर दिन डॉक्टर्स पे अत्याचार हो रहा है, सब चीज हो रहा है, कभी कोई बचाने नहीं आता। क्या उस चीज का सही समय आज तक आया है? तो हमारे लिए ही क्यों सही समय आना चाहिए कि हम लोग सही समय पर बात करें, सही करें? फिर भी हम लोग इस बात के बाद भी आज भी हम लोग तो तब तक केवल साफ तौर पर सुना जा सकता है यार, सरकार रिटर्न में और अभी आदेश कर देती है तो जूनियर डॉक्टर फिर से काम पर लौट जाएंगे। लिखित में आश्वासन की मांग की जा रही है और विभिन्न संगठनों का समर्थन जूनियर डॉक्टर्स को मिल रहा है। और हम एबीपी की बात करें, जो भाजपा की छात्र विंग है, उनका समर्थन भी जूनियर डॉक्टर्स को मिला। इसके अलावा देश भर के 22 राज्यों को जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से समर्थन प्राप्त है। शुक्रिया आपका दीपक, और नीलम आपका भी शुक्रिया जान। अब तक कोई भी बात नहीं बनी है सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच। 6 मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। सरकार आकर बातचीत करे, कहना है जूनियर डॉक्टर्स का। सीएम और चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मिलने की अपील कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स का बयान है कि आधारिक तौर पर नहीं हुई है मंत्री से बातचीत। हम भी चाहते हैं कि हड़ताल जल्द ही खत्म हो जाए, मरीजों के लिए हम भी चिंतित हैं, कह रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स। तो 7वां दिन है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का और अब तक सरकार और जूडा के बीच बातचीत नहीं बनी है। 6 मांगों को लेकर लगातार जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, अड़े हुए हैं। तो उनका कहना है कि सरकार आकर बातचीत करे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल और इंदौर की। 7 दिन से यह हड़ताल चल रही है। जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन चाहते हैं, मंत्री से मिलना चाहते हैं, सीएम से मिलना चाहते हैं। मरीजों के लिए कह रहे हैं कि हमें भी चिंता है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हमसे मिले और जल्द से जल्द इस जो गतिरोध बना है उसको खत्म करें, ताकि जितना भी जो जुड़ा जितना परेशान है उतना ही मरीजों के लिए चिंतित भी है और मरीजों के हितों में इस आंदोलन को खत्म करें ताकि जुड़ा काम पर लौट पाए।
मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज 7वें दिन भी जारी है। जहां एक और सरकार कह रही है कि संवाद के रास्ते खुले हैं, तो हिंजूडा बोल रहा है कि आधिकारिक तौर पर हमसे बातचीत की कोई पहल नहीं की गई है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स अब भी कैंपस में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और इनका सिर्फ यही कहना है कि सरकार आए, आधिकारिक तौर पर हमसे बातचीत करे। डॉक्टर शिवम, 7वां दिन है, कई सख्त कार्यवाहियां आप लोग के ऊपर अब तक की जा चुकी है। सरकार कह रही है कि संवाद के रास्ते खुले हैं। सरकार अगर अनऑफिशियली अगर बात करना चाहती है तो जूडा उस हिसाब से बात नहीं करेगा, क्योंकि कई बार ऐसी मीटिंग हो चुकी है। बीच का रास्ता अगर वो निकालना चाहते हैं तो वो एक सामंजस्य, एक समझौता जो बिठाना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, परंतु सरकार हमारे सामने आए, ऑफिशियली हमसे बात करे, उसके बाद में जो भी हम हड़ताल की है उसमें हम डिसीजन ले लेंगे। हाईकोर्ट से जो 24 घंटे का समय दिया था उसको अब 2 दिन होते आ रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का भी आप लोग के ऊपर एक तरह से तलवार है कि वो हो सकती, जूडा कितना तैयार है? देखिए, बात ऐसी है कि जो कार्रवाई सरकार को करनी थी, जैसे हाई कोर्ट का एक निर्देश था कि सरकार अपनी तरफ से जो कार्रवाई जूनियर डॉक्टर्स पर करना चाहती है वो सरकार कर ही रही है। दूसरी बात, हमारे जो रजिस्ट्रेशन, जो हमारा इस्तीफा सरकार ने 28 लोगों का इस्तीफा मंजूर किया है, सरकार उस तरीके से हमें तोड़ना चाह रही है। हाई कोर्ट के निर्देश का हम सम्मान करते हैं, इसलिए अभी भी हम एक पक्ष लेकर चले हैं कि सरकार अगर हमसे बात करेगी तो हम उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल जूडा का साफ तौर पर कहना है कि सरकार आधिकारिक तौर पर हमसे बातचीत करे और वहीं आज भी जूनियर डॉक्टर्स जो उन्हें कोरोना वॉरियर के सर्टिफिकेट मिले थे वो लौटाने जा रही है। उनका कहना है कि इस सम्मान की हमें इतनी जरूरत नहीं है अगर सरकार हमारी बातें मान लेती है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल।